कोई यहाँ पर ये समझ में आया? ध्यान देना, मैं बता रहा था भाई, आप लोग बोलते नहीं हो। देखो इसी चलते प्रॉब्लम क्या होता है, मीटिंग अभी ओवर हो गया था, मैं पता नहीं चला। ये समझो डबल डिफरेंशिएशन हम बता रहे थे कि जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना, देख रहे हो पोजीशन को मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया है ना। पोजीशन को मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, वेलोसिटी। और इसी को फिर से मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो इसको लिखने का जस्ट तरीका एक है, ध्यान देना, इसको लिखने का जस्ट एक तरीका है, टी स्क्वायर आर बाई डी स्क्वायर। अरे बात समझ में? हेलो। यस सर। तो काम कोई अलग नहीं हो रहा है, वी आर डूइंग द सेम थिंग, बट देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हूँ a is dv by dt and this can also be written as d square r by dt square। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये तो समझ में आया ना कि कैसे dm by dx पॉजिटिव हो रहा है। m1 ध्यान दो, m1 पॉजिटिव है, m निगेटिव, सॉरी m1 निगेटिव है, m0 है, m2 पॉजिटिव। तो m अगर मान लो कि इसको m ना देकर के मैं m2 दे देता, इसको m3 दे देता, तो m2 माइनस m1 पॉजिटिव हो गया, m3 माइनस m2 पॉजिटिव हो गया। मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है, change of m is also, change of m is also पॉजिटिव। रेट चेंज ऑफ कर सकते हैं, स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही लिखा कि एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा dm by dx इज ग्रेटर देन, और कह सकते हो ds square y by dx square इज। तो therefore for any point to represent minima, dy by dx must be 0 and condition applied क्या, उस पॉइंट पर ध्यान देना, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, और वहां पर जब वैल्यू डालोगे तो इट मस्ट बी पॉजिटिव। इज इट ओके? और सिमिलरली मिनिमा का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, चलो। अरे मिनिमा तो हो गया ना, टू बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, उसका कंडीशन क्या होगा? आप लोग ग्रुप से एक बच्चा भाग गया, देखे? एंड ऑफ कोर्स बहुत लोग हो सकता है भागे, क्योंकि माइंड रखना 11 12 इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ आप अगर मेहनत करोगे, आप सोचो कि जस्ट हम केवल मजे में रहे और सारा चीज हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इल्यूजन। साइंस लेना आसान है, लेकिन टू हैंडल इट बच्चा ज्वाइन किया क्या, बेचारे एक ही क्लास में थे। चलो एनीवे, ध्यान देना, इसके पहले मैं लेता हूँ एक, ये एक्स पर मैं लिया, एक्स का कुछ वैल्यू है, इसके पहले एक एक्स का वैल्यू ले लो दिस पॉइंट। तो टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, है ना? और एक इस पॉइंट पर ले लो,
ध्यान देना, फिर से ये हो गया आपका x1, x2, x3, इंक्रीजिंग वे में x है ना। और ध्यान देना m1 इसके लिए कितना है, इसके लिए m1 है स्लोप, इसके लिए m2 ले लो और इसके ग्रीन वाले के लिए m3। तो ध्यान देना m1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है बताओ, m1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए यहाँ लिख लो m1 m2 m3 आर द slope of tangents at point respectively। तो बताओ m1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई तो बताओ यार, तुम लोग भागोगे। m1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सर नेगेटिव। ऐसे तुम लोग क्या दिमाग लगा रहे हो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींचो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एंगल कितना हो रहा है, लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, ये एंगल कितना हो रहा है, ग्रेटर देन 90। तुम लोग कैसे दिमाग लगा रहे हो। m1 इज, चलो एटलीस्ट कुछ तो बोले, m1 इज पॉजिटिव, m2 इज 0 एंड m3 इज नेगेटिव। तो देखो एक से बढ़ रहा है तो m क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो घट रहा है। तो dm by dx पॉजिटिव या नेगेटिव, रेट चेंज ऑफ m। तो ये कंडीशन हो गया। Therefore, for any point to be minimum, dy by dx must be 0 at that point and d square y by dx square must be less than 0 at that point. These are the two conditions for maxima and these are the two conditions for minima. ठीक है, अब क्वेश्चन लोगे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ध्यान देना, देखो थोड़ा सा तो समझ में आया ही होगा, है ना। अब क्वेश्चन में क्या है ना कि इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बस अगर एटलीस्ट आपको ये कंडीशन याद रखना है, बस ये दो मैं समझाने का प्रयास किया। ऑफ कोर्स इससे ज्यादा बेटर कोई बुक भी नहीं समझाया हुआ, ठीक है, यू कैन सर्च, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बाद बाकी आपको जैसा भी लगे क्वेश्चन लोगे ज्यादा बेटर, आपको समझ में आया कि ये चीजें आसान है, ठीक है। अब यही है क्या कि कुछ बच्चे लोग का रहता है कि अगर ये टीचर आपको डायरेक्ट लिख देता, इसको लिख देता और इस पर क्वेश्चन करा देता, ये लिख देता, अरे मैक्सिमम में बड़ा आसान है। लेकिन वहाँ पर क्या क्या आपको सारा चीज रटना पड़ता, लेकिन आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है।
एंड ऑफ कोर्स कोई इरेगुलर अगर है तो ऑफ कोर्स ही विल फेस, बस उसके साथ वही था। तो डिफरेंशिएशन में भी 2-3 क्लास मिस किया, ठीक है। इधर भी तो इट इज टफ। जैसे समझो आपको मैं पोजीशन का आर का वैल्यू दे दिया, बस यहाँ ध्यान देना क्यूब है, टी क्यूब बाई 3 प्लस 3t स्क्वायर। तो दिस इज द पोजीशन वर्सेस टाइम, ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है। पोजीशन पार्टिकल is given with respect to time। ठीक है, अब क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो अब ध्यान देना, आपको पोजीशन दिया है लेकिन पूछ रहा है क्या, मिनिमम वेलोसिटी। तो पहले तो वेलोसिटी निकालना होगा, तो वेलोसिटी क्या है, तो v क्या लिखेंगे बताओ। ठीक है, v का वैल्यू यहां से निकालेंगे, कितना आएगा बताओ। या सुनो, अब यहाँ पर माइनस कर दो, ठीक है। मिनिमम पोजीशन देखो, ठीक है, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dr by dt, वो कितना आएगा बताओ, t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5, ठीक है। अब dr by dt जीरो करना होगा, अगर मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी पोजीशन निकालना है तो उसके लिए उसका डिफरेंशिएशन करके जीरो करना होगा। मेरी बात समझ आ रही है, तो जीरो करो तो t का वैल्यू कितना आएगा, में देखो क्या आएगा, तो यहाँ ठीक है, मतलब t का वैल्यू क्या आएगा 5 या 1। अब दो दो वैल्यू आया, अब पता लगाना होगा कि पोजीशन किस पर मैक्सिमम है किस पर मिनिमम है। हमारी बात समझ में, तो a निकाल लो विच इज टी स्क्वायर आर बाई टी स्क्वायर, कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये लिखने का तरीका ये है, लेकिन अल्टीमेटली हमें करना क्या है, वेलोसिटी जो है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। तो इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा 2t माइनस 6 आएगा। अब ध्यान देना, एट t इक्वल टू 5
कितना रहा है 4 ग्रेटर देन एंड एट t इक्वल टू 1 कितना आएगा मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड इज पॉइंट ऑफ कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमें हमें तो मिनिमम से कम करना है क्योंकि मिनिमम पोजीशन पूछ रहा है तो बस कुछ नहीं t इक्वल टू 4 डालो आंसर आ गया तो दिस इज योर अब ये कैलकुलेट करना कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों सर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जहाँ पे आपकी है ना वो लाइन एक बार फिर से बता दीजिए ना। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं dv बाई dt यस सर। और अभी बताया ना इसी को लिखने का एक और तरीका इसका जो डी स्क्वायर। वेलोसिटी का हाँ बिगिनिंग फंक्शन क्या था r इसी को एक और डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आया अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो तो क्या रहा है एक्सेलरेशन आ रहा है तो चूंकि सेम फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट किया इससे तो लिखने का बस ये तरीका है बाकी तो वेलोसिटी का यही तो इक्वेशन आया था ना उसी को मैंने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया कुछ नहीं किया जो वेलोसिटी का इक्वेशन है उसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो 2t - 6 ठीक है हाँ सर ठीक है। अब पोजीशन मैक्सिमम की बात थी मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन जहां पर पॉजिटिव वहां पर मैक्सिमम और डबल डिफरेंशिएशन जहां पर नेगेटिव मिनिमम ठीक है तो हमने ऊपर निकाला था यहाँ पर क्या दो वैल्यू निकाला था डिफरेंशिएट करके 0 किए थे तो दो वैल्यू आया था हमने यही तो किया ना देखो ध्यान से दोनों केस में पहला काम क्या करना है डिफरेंशिएट करके 0 करो और वहां से x का वैल्यू निकालो x का वैल्यू आएगा और उस x का वैल्यू फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट करके उसमें पुट करो और देखो क्या आता है मैक्स अगर ग्रेटर देन 0 तो मैक्स मिनिमा और लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम ठीक है आई बिलीव ये समझ में आया जस्ट कैलकुलेशन और आप करके देखो आर मैक्सिमम निकालोगे तो आपको लग रहा होगा कि पता है मैक्सिमम होगा नहीं वो वैल्यू ज्यादा आएगा और ध्यान देना ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन में एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमा मेरी बात समझ आ रही है क्यों ध्यान दो अरे सब सारी चीज आने वाले हैं कोई फंक्शन ऐसे हो इस तरीके से हो तो ये तो सबसे ज्यादा वैल्यू है ये सबसे कम वैल्यू है लेकिन यहाँ भी स्लोप 0 आने वाला है और यहाँ भी स्लोप 0 आने वाला है तो इन दोनों पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ठीक है मतलब इस रीजन का ये मैक्सिमा है और इस रीजन का ये मिनिमा है बट अल्टीमेट मिनिमा इज दिस अल्टीमेट मैक्सिमा इज दिस मेरी बात समझ आ रही है
कुछ बात समझ में आई? कि कंफ्यूज हो गए? और तो ए को कहेंगे मैक्सिमम, बी इज योर मिनिमम, सी इज लोकल मैक्सिमम, एंड डी इज लोकल मिनिमम। ठीक है, तो ऐसे करके कितना हो सकता है लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम केवल सबसे ज्यादा जो वैल्यू रहेगा उसी। ठीक है, मतलब कि अब अगर दो दो पॉइंट पर आ रहा है ये चीज, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है जो हमने अभी चेक किया, दो दो कंडीशन पॉइंट पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, अच्छा दोनों मैक्सिमा आ रहा है, अब दोनों का वैल्यू आर में डालो, आर में डाल करके दो। ठीक है, दोनों में से कौन मैक्सिमम देता है, जो मैक्सिमम दिया वो दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट मैक्सिमम या मैक्सिमम नॉर्मल। ठीक है, एंड जिसमें उससे कम वैल्यू है दैट इज लोकल मैक्सिमम। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? खुशी, आ रहा है सर। ऋषि, खुशी एंड अंजनी। यस सर, आ रहा है। यस सर आ रहा है। और खुशी, यस सर। देखो डरो नहीं, क्वेश्चंस लोगे सब में समझ में आएगा। और एक इतना बात जान जाओ, डर करके अगर आप ये सोचो कि ठीक है हम देखते हैं कोई दूसरा टीचर जो आसानी से पढ़ा दे, आसान बस यही किया जा सकता है कि डायरेक्ट भाई रटवा दे, समझने की चीजें टफ होती, ठीक है। और न तो मैं आज तक कोई चीज रटाऊं और न तो किसी को रट पाता, ठीक है। लेकिन बिगिनिंग में भले आपको थोड़ा टफ लगेगा, अब यही चीज क्या है ना कि 10 बार 15 बार आएगा, बार बार आएगा, तो ये चीज बहुत यूजुअल हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट वाइज आपका जो बिल्डअप होगा ना, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं सोचो कि एक बार आ गया बस हो गया, आज पढ़ लिया खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये इतना बार आने वाला है, इतना बार आने वाला है कि कंटिन्यू। वही तो कर रहा हूँ, जब मोशन चैप्टर चालू करेंगे ना उसमें हर एक पॉइंट पर ये चीज आने वाला है। कैलकुलेट द मैक्सिमम, कैलकुलेट द मिनिमम वेलोसिटी, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो बार बार आने वाला। हाँ, वहां बस यही रहेगा कि इतना बार ये यूज हो चुका होगा कि आपके लिए बहुत कॉमन रहेगा। अभी जो चीज टफ लग रहा है ना ये बहुत कॉमन हो जाएगा। इसी चलते मैं कह रहा हूँ कि ठीक है एटलीस्ट समझो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो एक दो बार, जस्ट कीप इन द माइंड, आफ्टर दैट चैप्टर विल सीम्स टू बी वेरी इजी। क्योंकि अभी आप अगर टर्म और टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा अगर परिचित हो ना, तो क्या होगा आगे जाकर के यही टर्मिनोलॉजी हम लोग जब यूज करेंगे ना, लेकिन अभी इसको पढ़े नहीं हो, समझे नहीं हो, तो बाद बाकी अगर जो हम लोग करेंगे तो वहां पर क्या होगा, इट विल डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, और अदरवाइज यू विल डेवलप फियर। क्योंकि इतना बार ये चीज यूज होगा, देखो बाप रे देखो फिर से वहां पर आ गया, यहाँ भी रटो, बार बार आ रहा है, कितना जगह रटो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन।
बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी। एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको 6 कर दो। चलो कैलकुलेट करो। Find the maximum and minimum velocity of the particle. और हाँ, औरंगाबाद में हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से कोचिंग चालू करेंगे टाउन में। पैरेलली ऑनलाइन भी चलेगा, ठीक है, बट ऑफलाइन वी विल स्टार्टिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। सर ऑफलाइन कहाँ चलेगा? क्या क्या? ऑफलाइन कहाँ पे? औरंगाबाद, ये रमेश चौक के बगल में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट। And we are bringing all faculties are mixed very well versed in their knowledge. जिसको मैं नहीं पढ़ा, हो सकता है कि बिगिनिंग में मैथ भी मैं पढ़ाऊँ, हालांकि मैथ का टीचर केमिस्ट्री हो सकता है मुझे पढ़ाना, बट एनीवे केमिस्ट्री में सबसे अच्छा। कोलकाता में पार्था इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन मैथ के लिए हुआ था। आकाश में फिजिक्स के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर फिजिक्स के लिए सिलेक्शन, और मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट है सॉरी केमिस्ट्री। लेकिन क्या है कि आप 3 सब्जेक्ट जब पढ़ाओगे ना, तो बच्चे लोग ट्रस्ट नहीं करते, यार टीचर है टीचर है सब क्या आपके क्या। दैट्स व्हाई फाइनली आई चूज टू फिजिक्स। चलो, आया किसी का? ये आप ही को बनाना है एंड कोई सोल्व। ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन में आज नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा, डिफरेंशिएशन तक ही पढ़ा करके हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इंटीग्रेशन में बाद में थोड़ा सा पॉज ले, एक चैप्टर पढ़ा दूंगा फिजिक्स का इसके बाद, एंड देन विल गो विद इंटीग्रेशन, क्योंकि
इन वन स्टेज क्या होगा कि आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बाप रे मत मत मत। किसी का है आंसर? लगता है नहीं बनाओगे, पास करो। बच्चों dv/dt निकालो, कितना है? हम्म, एक सेकंड, फंक्शन थोड़ा सा है। बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया रे, फंक्शन में गड़बड़ थी थी। यस सर, इसलिए नहीं बन रहा। अरे सोचना पड़ता है। अब सब हाँ सर 9/2 है वो। हाँ 9/2 यहाँ पर चेंज मैं किया। अब आप करो, अब आ जाए आंसर। ठीक है, चलो अब सॉल्व करो, बन जाएगा। चलिए मैनिपुलेट करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। चलो बनाओ, बताओ आंसर जल्दी से, टाइम खत्म होने वाला है। 3 मिनट बचा हुआ है बस, ओनली 3 मिनट रिमेनिंग। इतने में आपको बता देना फटाक से। dv/dt कोई बोलेगा जल्दी से? सर 3t² - 90 + 6। अब इसको जीरो करेगा कोई और बताएगा कि t का वैल्यू कितना कितना आ रहा है? 6 नहीं 6 3। कितना कितना आया? आया 3 और 6 आया। हट, 3 और 6 कैसे आ जाएगा? t = 2 एंड 2,1 सही है। ये आने वाला है
मैं इसीलिए इतना दिमाग वेट करके लगा रहा था। 0 करोगे तो 3 तो कॉमन निकल के बाहर चला गया ना, तो t इक्वल टू 2 एंड 1 विल कम। अब क्या करोगे, डी स्क्वायर v बाई dt स्क्वायर निकालो, कितना आ रहा है देखो, सर 60 माइनस 9। ये हो जाएगा 60 माइनस 9। क्लियरली दिख रहा है कि t इक्वल टू 2 पर पॉजिटिव है, t इक्वल टू 1 पर नेगेटिव है। तो मतलब कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमम और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। तो चलो वैल्यू निकाल लो, तो v मैक्स t इक्वल टू 1 डालो, कितना आएगा 1 माइनस सॉरी प्लस 9/2 1 प्लस सॉरी माइनस 10 क्या था, हाँ माइनस ई पर था 9/2 प्लस 60।